Dear students, hello everyone. I am Deepak Poddar and this is your lovely YouTube classes, KP classes. प्यारे बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 का जो पार्ट छूट गया था प्रश्नावली 1.1 उसका पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों, क्योंकि बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ कारण था उसका थोड़ा सा, तो इसके लिए खेद है मुझे। और आज मैं देर न करते हुए प्रश्नावली क्लास 7 गणित प्रश्नावली 1.1 उसका 5 नंबर से आज कोशिश करूंगा मैं ये पूरा चैप्टर 11 तक कंप्लीट करवा दूं। 5 तक मैंने फर्स्ट वीडियो में बनाया था, वो आप यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। मैं दीपक पोद्दार और ये आपका प्यारा सा यूट्यूब क्लास केपी क्लासेस। ओके, तो 5वां क्वेश्चन है, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति स्तंभ एवं विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। कोई मायावी वर्ग होता है ना, उसका चाहे तो कर्ण से ले लीजिए, सीधा ले लीजिए, हॉरिजेंटल ले लीजिए, मतलब क्षैतिज ले लीजिए, ऊर्ध्वाधर ले लीजिए, सभी मायावी वर्ग रहेगा तो सबका योग जो होगा बराबर होगा। तो क्या बताइए, 2 वर्ग दिया हुआ है, कौन सा मायावी वर्ग है, ठीक है ना, कौन सा मायावी वर्ग है। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 5, ठीक है बच्चों। देखिए इसमें दिया हुआ है, ये पहले वर्ग बना लीजिए। थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं, आप वीडियो यदि लगे तेज है तो उसको स्लो करके देख लीजिएगा या बार बार देखिएगा, ठीक है ना, आपको समझ में जरूर आएगा बच्चों। तो ये रहा, ये 3 पार्ट और ये भी 3 पार्ट, और दूसरा वर्ग आपका ये रहा, हाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ये 3 पार्ट और ये भी 3 पार्ट, टोटल हो गए बच्चों 9 पार्ट, ठीक है ना। इसमें है बच्चों 5 -1 -4 और उसके बाद -5 और -2 7, उसके बाद 0 3 और -3, और इधर है बच्चों 1 1 10 -10 और 0, और यहां पर है आपका -4 -3 और -2, ठीक लिखा ना मैंने, और -6 4 और -7। ये दोनों में कौन सा मायावी वर्ग है ये बताना है बच्चों, ठीक है। तो जोड़िए चारों तरफ से 5 और ये -4 -1 -5 0, ये 0 आ गया, क्लियर है। -7 -5 -2 -7 और +7 0, कोई दिक्कत नहीं। 3 -3 0 +0 0, कोई दिक्कत नहीं। इधर से देख लीजिए 4 -3 7 7 0 प्लस माइनस, ये -1 -2 -3, ठीक ना, -3 और 3 ये भी 0, और ये 5 -5 0 0 आ गया। इधर से देख लीजिए, पहले इधर से देखते हैं, 5 में 2 गया 3 +3 -3, ये 0 इधर कोना कोनी, यहां 0 हो गया, ठीक है। इधर से देखिए -4 -2 -6 0, नहीं बच्चों ये -6 आ गया, ये मायावी वर्ग नहीं है ये मायावी वर्ग नहीं है। इसमें देखते हैं -1 और +1 -9 ये देखते हैं, -4 -3 -7 -2 -9 6 4 7 6 13 -13 और +4 -9, क्लियर आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। देख लीजिए -2 और -7 -9। इधर से देखते हैं 2 -2 और -7 -9, -10 -3 -13 और +4, तो -13 +4 -9, 4 6 10 -10 +1 -9, कोई दिक्कत नहीं ना। कोना कोनी देख लीजिए, -6 -3 -9, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। -7 -3 -10 और +1 -9, यानी कि ये मायावी वर्ग है, यस या हाँ। तो कौन सा, ए बी लिखा हुआ है क्या, ए बी, तो लिख दीजिए बी, बी आपका मायावी वर्ग, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित संख्या रेखा पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं, और लिख देते हैं हम आपको। और उपयुक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावा कुछ बिंदुओं को अंकित किया गया है। प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या पूर्णांक लिखिए। सबसे पहले हम संख्या रेखा दिखा देते हैं बच्चों आपको। ये पूरा, ये आपका 5 था, ये 6 नंबर प्रश्न है ये, ठीक है। यहां पर आपका 0 ले लेते हैं हम लोग,
ठीक है, 0 देख लीजिएगा, 0 से लेकर है आपका 14 तक। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 तक लिखा हुआ नहीं बच्चों, लेकिन समझना है आपको, मैं बता देता हूं अभी। -1, ठीक है, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 और -14 दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये 10 नहीं है, ये 1, ये वहाँ 1 है, ये 0 है, ये बीच में, ये आपका पॉइंट 0 है, ठीक है, बीच बिंदु यही है। तो आपको कह रहा है 12 और 14 के बीच में पॉइंट है बच्चों, देखिए यहां पर नहीं दिया हुआ है इसमें, तो आप देख लीजिएगा वो -13 है। फिर 10 और 12 के बीच एक काला पॉइंट है बच्चों, ये आपका -11 है, ठीक ना, ये दिया हुआ नहीं है बच्चों, मैं अपने मन से दिया हुआ हूं आपको दिखाने के लिए। फिर 5 और 8 के बीच नहीं दिया हुआ है बच्चों, ये आपका 7 है। 5 और 8 के बीच देख लीजिएगा, 5 और 8, 4 देख लीजिए, 4 यहां है ना, 4 के बाद 5 पर नहीं दिया हुआ है, ये काला जैसा है यहाँ पर। फिर 6 में एक पॉइंट है दिया हुआ, लिखा हुआ नहीं है, तो 6 है वो। फिर 7 पर है बच्चों काला, ये 7 है, ठीक है ना। फिर 8 नहीं, 9 पर है काला, 9 है, ठीक है, 9 पर काला नहीं है, लेकिन 9 पर काला सॉरी नहीं है, 9 ऐसे ही है, ये 9 है, ठीक है, बस काला इतना ही है। 1 2 3 4 काला है, 1 2 3 4, एक शायद 2 पर है ना, हाँ 2 पर है, एक यहाँ पर काला है बच्चों। देखिए काला काला पॉइंट दिया हुआ है, पूछ रहा है वो पॉइंट कौन सा है, तो आपको दिख रहा है 0 से डायरेक्ट 4 दिया है वो, लेकिन एक पार्ट दिया हुआ है, 2 का वो पार्ट है, जो ब्लू कलर का दिया हुआ है ना, वो 2 का पार्ट है, देख लीजिएगा। तो 2 4 6 8 ऐसे दिया हुआ है, ये 2 है ना, यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, फिर 4 पर दिया हुआ है, फिर 6 पर दिया हुआ है, फिर 8 पर दिया हुआ है, फिर 10 पर, फिर 12 पर, फिर 14 पर, ठीक है ना, ऐसे दिया हुआ है। तो उसके बीच में हमारा 1 3 ऐसे ही है, ठीक है ना। उस प्रकार उधर भी है बच्चों, तो यहाँ पर 1 पर काला दिया हुआ है, तो देख लीजिए यहाँ पर भी वैसे है, 2 पर 4 पर 6 पर 8 पर 10 पर 12 पर 14 पर बड़ा बड़ा दिया हुआ है, ब्लू ब्लू, ठीक है ना। और 10 और 12 के बीच में 11 पर एक काला दिया हुआ है बच्चों, समझ लीजिएगा आप भी। 8 और 10 के बीच में है, जो कि 9 पर काला दिया हुआ है बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद है आपका 6 और 8 के बीच है, जो कि 7 पर काला दिया हुआ है बच्चों। उसके बाद है आपका 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच है, तो 4 पर काला दिया हुआ है बच्चों, 4, ठीक ना। फिर 1 पर दिया हुआ है, डायरेक्ट 1 पर दिया हुआ है, ये डायरेक्ट काला, क्लियर है। तो लिख देना है, खाली यही दिखा देना है, आप समझ लीजिएगा कि किस किस पर काला, ठीक है ना। ये ए नंबर हुआ, 6 का ए का आंसर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। बी में क्या है कि अंकित बिंदुओं के पूर्णांक संख्या को आरोही क्रम में लिखिए, बहुत आसान है, देखिए आरोही में कैसे लिखेंगे हम लोग, तो -13 -11 -7 -5 -2 1, ठीक ना, 4 7 9 11, ये आरोही क्रम में हो गया है ना। ये बी नंबर क्वेश्चन हो गया, ये क्या हो गया, बी नंबर। और सी भी इसी में बना देता हूं, अवरोही में, बस उल्टा दीजिए उसको, है ना। अवरोही में 11 9 7 4 क्या 1 -2 -5 -7 -11 -13, ये हो गया अवरोही। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। बार बार देखिए, नहीं समझ में आए बार बार देखिए, बार बार समझिए, और कोई डाउट हो तो फोन कर सकते हैं, ठीक है ना। 24 आवर फोन कर सकते हैं आप हमें। केपी क्लास आपके लिए 24 घंटे तैयार है, 24 घंटे × 7 डेज, ठीक है ना। ठीक है, मिटाऊं मैं इसको, ठीक है, ओके। चलिए 6 7 हो गया हमारा, और अब हम 8 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 8 तुरंत कर लेते हैं हम लोग। 8 में क्या है, किसी प्रश्नोत्तरी में, नहीं ये 6 हुआ, सॉरी 6, 7 करते हैं। पूर्णांक 8, देखिए यहां पर 8, ये 7 नंबर प्रश्न है। 8 आपका -5 -5,
उसके बाद है 3 0 3, फिर 0 है, और फिर है आपका -7 और फिर है -4, शायद यही है। इसको कह रहा है आरोही क्रम में, और अपने उत्तर की जांच करने के लिए इसे संख्या रेखा पर करिए। तो सबसे पहले तो इसको आरोही क्रम में कर लीजिए, ठीक है ना। आरोही क्रम में, आरोही मैंने जानते हैं आप लोग क्या, छोटा से बड़ा चढ़ना ऊपर की ओर। तो छोटा देखिए, सबसे छोटा कौन है, -7 है। बड़ा जितना भी हो लेकिन माइनस में हो तो वो छोटा होता है। -7 के बाद आपका -5 है, फिर आपका -4 है, फिर आपका 0 है, फिर आपका 3 है, फिर 8 है, ठीक है ना। इसी को संख्या रेखा पर दिखा दीजिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो यहां पर 0 1 हो गया, ये आपका एक 3 हो गया, एक 8 हो गया आपका यहां पर, ठीक है ना। और माइनस में आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 में ले लीजिए, तो -4 हो गया ये आपका, -5 और ये -7 हो गया। ये हो गया आपका आरोही क्रम में। क्लियर है। 8 नंबर प्रश्न संख्या 8, ठीक है। किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि जांच उत्तरोत्तर चक्करों में जैकी द्वारा, जैकी एक लड़का है, उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक 15 है। 3 क्वेश्चन सही किया होगा, 5 दिया, 15 नंबर मिल गया होगा। एक क्वेश्चन गलत किया होगा, -5, मैंने गलत पर माइनस मिलता है ऋणात्मक, और सही पर प्लस। तो हमको लगता है 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 3 को सही 15, फिर एक गलत किया -5, फिर 2 को गलत किया -10, ठीक है ना। फिर 5 को सही कर दिया 25, फिर 4 को सही कर दिया 20, 5 चौक 20, ठीक है ना। ऐसा उसको मिला। तो टोटल कितना मिला, टोटल नंबर उसको कितना मिला, तो देख लीजिए, ठीक है ना। 15 प्लस में है कि माइनस में, प्लस में, फिर है आपका -5, फिर आपका है -10, ठीक है, फिर है आपका 25 और फिर है आपका 20। इतना मार्क्स वो लाया है। इस एक बार 15 लाया तो ये प्लस में लाया है, ये भी देखिए प्लस में लाया है, मैंने लाया है, ये लाया है। 2 बार गलत हुआ, यानी एक क्वेश्चन यहां, 2 क्वेश्चन यहां गलत हुआ। एक क्वेश्चन पर, एक प्रश्न पर 5 नंबर, जो सही करने पर 5 नंबर, तो 3 क्वेश्चन में 15 आया होगा, एक क्वेश्चन गलत कर दिया होगा -5। क्लियर है। तो सबको प्लस वाले को जोड़ दीजिए। तो देखिए 15 और 25 कितना हो गया, 15 + 25 40 और +20 = 60 हो गया। माइनस वाला ये सब कटने वाला नंबर है, तो -5 और -10 ये इक्वल टू हो गया -15, ठीक है ना। तो टोटल 45 तब भी उसको नंबर मिला, ये उसका नंबर है बच्चों, 45 नंबर उसको मिला। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 9, रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री था। रविवार को -5 डिग्री सेल्सियस था। सोमवार को तापमान कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया, यानी फिर -3 हो गया बच्चों, -3 डिग्री फिर हो गया सोमवार को। ये था रविवार को, रविवार, और ये रहा सोमवार। क्लियर है बच्चों। और फिर कहता है तो सोमवार को कितना था, तो -5 और फिर माइनस चला गया, तो -8 डिग्री सेल्सियस। ये था सोमवार का, ये सोमवार का निकल गया हमारा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। फिर मंगलवार को तापमान में 2 डिग्री की बढ़ गई, +2 कर दो, +2 डिग्री सेल्सियस, कितना हो गया, माइनस प्लस माइनस, है ना, काम माइनस का होगा। 8 में 2 माइनस हो गया 6, लेकिन चिन्ह किसका, साइन किसका होगा, माइनस का, ये बड़ा है, -6 डिग्री सेल्सियस। ये आपका मंगलवार का है, मंगलवार, ठीक है। चलिए आया समझ में ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जो सब्सक्राइब कर चुके हैं अच्छी बात है, जो नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसके आने वाला जो वीडियो होगा आपको मेरा वाला वीडियो टोटल आपको आराम से आपके पास पहुंच जाएगा, आप इससे लाभान्वित हो पाएंगे, ठीक है। 9 क्वेश्चन हो गया बच्चों, 10 11 2 क्वेश्चन और है। इसे मैं मिटा दे रहा हूं, आप रोक कर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बार बार बना सकते हैं। मैंने आपको बनाना है बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद में 9 10 का भी जो मॉडल सेट आने वाला है, और 9 10 का मॉडल सेट आ गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से देख लीजिए, प्रश्न संख्या 10 क्या है बच्चों, पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन।
मनोज अपने बैंक के खाते में 5,000 रुपया जमा करता है। जमा करने का मतलब क्या है? प्लस किया, किसी में जमा करते हैं। 5,000 रुपया वो जमा किया तो प्लस 5,000 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। आजकल रुपये को ऐसे लिखते हैं हम लोग, आर रौ दे के ऐसे कर देते हैं। ये हो गया 5,000, ठीक है बच्चों, रुपया। और फिर देखते हैं आगे, जमा करता है। अगले दिन इसमें से 2,674 रुपया 2,674 निकाल लेता है वो। ये इतना वो निकासी 2,726, यही है, एक बार देख लेता हूं मैं। 74 सॉरी 74 2674 निकाल लेता है वो। 2674 इसमें से निकाल लेता है। यदि खाते में निकाली गई राशि को ऋणात्मक, इसको ऋणात्मक लिखेंगे, और जमा की गई राशि को धनात्मक लिखा जाए तो निकासी के बाद मनोज के पास कितनी राशि शेष बचेगी? ये माइनस होगा, क्योंकि ये जमा किया हुआ धन है, ये माइनस। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या 10 में 4 गया 6, यहां बचा 9, 9 में 7 गया 2, 9 में 6 गया 3, यहां 4, 4 में 2 गया, बोलो 2 रुपीज 2,326 रुपये बचे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बढ़े आगे, 2,326 रुपये। और 11 नंबर क्वेश्चन बच्चों, इस प्रश्नावली का 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। सीमा बिंदु ए से पूरब की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक सीमा नाम की लड़की है, वो ए पॉइंट से पूरब की ओर, ए पॉइंट से पूरब की ओर 20 किलोमीटर या किलोमीटर, जो भी लिखना है लिख दीजिए, हिंदी अंग्रेजी कोई मतलब नहीं है, किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितना? 20 किलोमीटर की दूरी। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से फिर 35 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती। जब पूरब किया और यहां से फिर चली आई वो पश्चिम, कितना टोटल यहां से कितना चली आई वो? यहां 35 किलोमीटर। कितना चली आई? 35 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं, यहां चली आई वो। तो कहता है कि प्रारंभिक दूरी तय करती है यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक, ये धनात्मक होगा ही बच्चों, ये प्लस, क्योंकि आगे की ओर गया, जोड़ना धनात्मक, और पीछे की ओर ऋणात्मक, ठीक है ना। और पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? तो ऋणात्मक निरूपित करेंगे। तो बिंदु ए से उसकी अंतिम दूरी, तो ए से निकालना है बच्चों। देखिए यहां तक 20 गई वो, ठीक ना, 20, ठीक है, और माइनस हो जाएगा 35, इधर 35 कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 35 में 20 गया 15, साइन किसका? जो ज्यादा -15। आया समझ में कि नहीं? ठीक है ना। 20 आगे गया -35 इधर आया इक्वल टू प्लस, ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस का काम होगा। 35 में 20 गया 15, साइन किसका? माइनस इसका। ये आंसर है बच्चों, यानी कि 15 - 15, यानी इस तरफ वो एक की ओर 15 किलोमीटर, इससे हम निरूपित करेंगे। किलोमीटर तो 15 ही होगा, किलोमीटर तो बच्चों माइनस प्लस नहीं होता है, लेकिन वो उल्टा दिशा में 15 किलोमीटर पर है, ठीक है ना। आ रहा है समझ में? अच्छी बात है। अगले दिन मैं आपको क्लास 7 का पूर्णांकों का योग, व्यवकलन यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर बताऊंगा, ठीक है ना। और इसको थोड़ा सा बताने के बाद मैं 1.2 शुरू करूंगा, ठीक है, 1.2 शुरू करूंगा। इसके पहले चूंकि 6, 7 का मैं एक चैप्टर खत्म कर चुका हूं मैथ का, तो अगले दिन सबसे पहले कल या परसों में क्लास 8 का एक चैप्टर पहले मैं खत्म करूंगा। इसलिए जो बच्चे 8 के हैं आपके आसपास के, है ना, उसको कह दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा मित्रों में, दोस्तों में, अपने परिवार में, छोटे बच्चों में, या जो भी आप के दोस्त होंगे उसको, ठीक है ना। धन्यवाद, आज इतना ही। ओके, थैंक यू।